तो कल ये बात जो है मुझ पर से थोड़ी हुई थी, तो उसमें उसका शुरू में यही कहना था कि भाई सत्ता के आगे सियानोपन में काम है, और जो कुछ भी है वो अपना सियानापन आदमी को घुमाता रहता है, उसी की सत्ता है, उसी का सियानापन है। और बात का जो पूरा हुआ था वो यहाँ हुआ था कि भाई सियानापन है वो अपनी जगह पे है, किंतु जो है लक्ष्य सत्ता के ऊपर बना रहे तो जो है सियानापन कोई नड़तर नहीं करेगा। अच्छा, अब ये बात यहाँ पूरी हो जाती है, मगर इसी बिंदु को पकड़ के जो है खुलासा करना पड़ा है। क्या होता है कि लक्ष्य बना रहे, सत्ता का जो है हिसाब किताब बैठा रहे, और सियानापन उसका निमित्त बना रहे तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। ये बात सच्ची है, मगर ये बात अधूरी है। कैसे अधूरी है कि ये सत्य के 3 आयाम हैं। सत्य का जो पहला आयाम है वहाँ तो इन सब बातों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्य का जो सबसे पहला आयाम है वो तुम्हारा गमा, तुम्हारा अणगमा, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, और एक नंगा स्वार्थ, मारा मारी, कापा कापी, दिन और रात, ये सत्य का पहला आयाम है। ये अंग सत्य है तुम्हारा। और ये पशुता की स्थिति है। पशुता से आदमी का विकास हुआ है, उसमें इस विकास में पहले आयाम को क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। पशुता है, प्रारंभ है, और उस पशुता में हजारों जन्म निकल जाएंगे। जो प्रश्न पैदा हो रहा है वो इसी बात का है। तो अभी यहाँ तो सियानेपन का कोई सवाल ही नहीं, कोई जो है सत्ता का भी सवाल नहीं। ये बात समझ में आ रही ना। अच्छा, सत्य का दूसरा आयाम है ये तुम्हारा पसारा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा घर परिवार, बीवी बच्चे, काम धंधा, ये सब जो भी कुछ है वो सत्य का दूसरा आयाम। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब ये जो दूसरा आयाम है उसके और पहले आयाम के बीच में दिन और रात घर्षण है। तुम्हारा अपना जो अंगत स्वार्थ का मामला है वो सब कुछ है, वो तुमको हमेशा धक्का देता है, किंतु समाज में रहना है तुमको, यहाँ कहीं भी तुम्हारे घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, वहाँ तुमको, वहाँ तुम्हारे गमा अणगमा के हिसाब से दुनिया चलने वाली नहीं। वहाँ कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा और बहुत, तुमको इच्छा हो या नहीं हो, मगर तुमको जो है वहाँ समझौता करना पड़ा है, विचार करना पड़ा है। ये बात समझ में आते। ये दूसरा आयाम, अगर ये पकड़ में आवे तो वो जो 12वें अध्याय का 12वें श्लोक है तो उसमें जो पहली स्थिति है वो वही है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये अभ्यास क्या है। ये सबसे पहली बात वो कहता है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अभ्यास ये प्राथमिक जो तुम्हारा पशुता का विकास है वही अभ्यास है। वहाँ कोई किसी तरह का कुछ वो नहीं। तो वो जो बात आ जाती है कि जो प्रारंभिक स्थिति है, सकाम वृत्ति है, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये तकलीफ़ दूर हो जाए, मेरी वो तकलीफ़ दूर हो जाए, मैं थोड़ा सा ये बाधा रखूँगा, वो जो है उस तरह चल के जाऊँगा, कुछ
रुद्री करा दूंगा, कुछ और करूँगा, वहाँ श्रीफल बधेर देंगे, ऐसा होता है ना। ये बात समझ में आती है। और इसी में हजारों जन्म निकल जाने वाले। जो ये प्राथमिक कक्षा की स्थिति है, इसमें कोई ना नहीं, गलत नहीं, किंतु ये भी एक तरह का श्यामापन है। ये बुद्धि है। श्यामेपन का मतलब क्या? श्यामेपन का मतलब जो है बुद्धि, और बुद्धि सबके पास है, ऐसा नहीं है बुद्धि नहीं हो, किंतु वो जो तुम्हारी बुद्धि है प्राथमिक कक्षा की स्थिति में, वो बुद्धि कोई सकारात्मक पॉजिटिव स्थिति को नहीं पकड़ती, वो ज़्यादातर नेगेटिव को। एक तरह से उस बुद्धि को तुम ये कह सकते हो कि श्यामापन का जो नेगेटिव स्थिति है, वो जो है प्राथमिक कक्षा की एक चालाकी, खींचा खींच, टांटिया खींच, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अहंकार, एक तरह का ऐसी स्थिति जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और इसी में जीवन बीतना, ये हो रहा है ना। तो वो जो स्थिति है, वो अगर किसी तरह से क्रॉस हो सके, इस नेगेटिविटी का थोड़ा बहुत कहीं कोई सकारात्मक स्थिति खड़ी हो सके, उस अस्तित्व का, जो अस्तित्व की बात है, अस्तित्व को तुम जानते हो, ये नहीं है, छोड़ दो वो बहुत दूर की बात, किंतु अस्तित्व का परोक्ष तुमको थोड़ा बहुत कहीं से भी अनुसार आवे, तुम्हारा वाचन है, चिंतन है, मनन है, अथवा और कुछ है, और उसमें से उसका उस अस्तित्व का थोड़ा बहुत भी इशारा हो जाए, तो वो परोक्ष ज्ञान तुमको मालूम नहीं, किंतु तुमने खां खोदा किया है, तुमने 5-10 बरस खराब किए। नरसी क्या कहता है, कबीर क्या कहता है, मीरा क्या कहती है, वो दूसरे लोग क्या कहते हैं, और उनको सबको तुमने ढूंढा है, खां खोदा किया है, खोज की है, तो तुमको इतना नकी हो गया है कि कहने का ढंग अलग अलग है। बाकी ज़्यादातर लोगों का इशारा एक ही सत्ता की तरफ, उस एक सत्ता की तरफ से कोई भी, नानक है, कबीर है, कोई और है, वो सब जो इशारा करते हैं, इतने लोग इशारा कर रहे हैं, तो मुझको भले ही पता नहीं चले, मुझको पता नहीं हो, मगर इतने लोग जो है इस बात को इशारा कर, तो बात तो पक्की होगी। इतना तुमको नकी होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जब तुमको ये नकी हो जाता है कि वो सत्ता है, भले ही तुम जानते नहीं, और उसमें कहीं कोई तुम्हारी झुकने की भावना, जो अहंकार तुमको अब तक दौड़ा रहा था, वो थोड़ा झुकता है, कहीं कोई उसका हिसाब किताब बैठता है, तो उसमें से श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा खड़ी हो जाती है। जो संशय था, जो मारा मारी थी, कापा कापी थी, संशय तुम्हारा स्वभाव है, संशय जो है तुम्हारा स्वभाव है, और वो व्यवहार में बना रहता है दिन और रात। संशय के सिवा और कुछ नहीं। किंतु जब इस तरह के भोग देने से, खां खोला करने से और कुछ करने से उसका परिमार्जन होना शुरू होता है, तो वो संशय फिर श्रद्धा में बदल जाता है। संशय कम होने लगता है और श्रद्धा खड़ी होने लगती है। श्रद्धा खड़ी होती है तो आगे की यात्रा आदमी को होने की शक्यता होती है। नतीजा ये होता है कि वो जो परोक्ष ज्ञान हो करके जो सत्ता का तुमको एहसास होने की बात तुमको खड़ी हो रही है, उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे धारणा खड़ी हो जाती है। उस तत्व की धारणा खड़ी हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि उस तत्व की धारणा के खड़े हो जाने के कारण से उसका फिर ध्यान बनने लगता है।
इसी बात को वो 12वें श्लोक कहता है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। एक दिन की यात्रा नहीं, हजारों जन्म की यात्रा का एहसास एक श्लोक के द्वारा उसने इशारा कर दिया। तो वो कहता है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मगर ये ज्ञान जो श्रेष्ठ है ये परोक्ष ज्ञान है, ये कोई प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। अभी श्रद्धा खड़ी हुई है, संशय टूटना शुरू हुआ है, नतीजा ये हुआ धारणा खड़ी हो गई, ध्यान रहने लगा। और अगर ध्यान रहने लगता है, गहराई आने लगती है, मन की जो स्थिति है, जो विचार का स्पंद है, विचार का स्पंद टूटने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि वो जो है अपना जो है, जिसका उसको परोक्ष, उसका कुछ एहसास होना शुरू हो जाता है। ध्यान की गहराई का मतलब जो है यही होता है और कोई ज़्यादा कुछ नहीं, कि वो जो है वस्तु है, उसका वजूद है और उस वस्तु के सिवा और कहीं कुछ नहीं है। ये और लोगों ने, जिन लोगों ने भी आपको इस बारे में इशारा किया है, वो इशारा केवल कहने भर की बात नहीं, जो महत्व की बात है वो केवल यही है कि वो जो इशारा मिला है वो कोई वहम हो या कोई किसी तरह का आपको इल्यूजन हो, ऐसा। और वो धीरे धीरे निश्चय होने लगता है। नतीजा ये होता है कि उस ध्यान के रहने से आपकी समर्थता खड़ी होना शुरू हो जाती है। अब मन शांत हो गया है, ज़्यादा परेशान नहीं करता, विचार के जो स्पंद हैं वो आपको ज़्यादा धम पछाड़ा नहीं करते। तो नतीजा ये होता है कि जो आपको मिला हुआ है, आपके पास है, उसका महत्व समझ में आने लगता है। मिला हुआ क्या है मालूम है? तुम बच्चा होता है, छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, वो जब 7-8 बरस का होता है तब तक उसकी माँ, उसके बाप, उसको, बच्चे को जो पालन पोषण करते हैं, उसको साथ साथ इस बात का भी एहसास कराते रहते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना। मेरी बात समझ में आती है ना? उसको जो नैसर्गिक गुरु हैं, उसकी माँ, उसका बाप, वो जो नैसर्गिक गुरु हैं वो उसको 7-8 वर्ष की उम्र तक एहसास कराते हैं। उसको बताया जाता है बेटा ये नहीं करना, ये करना। अच्छा, उसको वो मालूम है कि ये नहीं करना और ये करना, फिर भी अगर अभी प्राथमिक कक्षा की स्थिति है, पशुता है, तो वो पकड़ने नहीं आ रहा। वो माँ बाप के साथ भी झगड़ा करे, उपाधि करते हैं बच्चे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। उनको कितना भी तुम समझाओ नहीं होता है। किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पकड़ में आ जाता है, दिखाई पड़ता है ना। वो जिनको पकड़ में आ जाता है वो वही बच्चे हैं जो पीछे से अपनी तैयारी लेके आए, जिनको थोड़ा इशारे की जरूरत, जिनको थोड़ा सा इशारा मिल जाता, बात बन जाती, उनकी यात्रा आगे चलना शुरू हो जाती। और वो अगर यहाँ तक की कक्षा लेके आए हैं, उनको ये उचित अनुचित पकड़ में आता है। तो इसका मतलब यही है कि वो परोक्ष ज्ञान की स्थिति को संग लेके, धारणा और ध्यान की स्थिति के द्वारा उनको वो समर्थता मौजूद है कि जिस समर्थता के आधार पे वो उचित को पकड़ पाते हैं, अनुचित को छोड़ पाते हैं। ये बात समझ में आती है ना? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 बार 15, 18, 20, तब तक जो है कहीं भी समाज के साथ जुड़ता है और वहाँ भी उसको सीखने को मिलता है।
18-20 साल की उम्र होते होते वो थोड़ा सा पक जाता है और क्या उचित है क्या अनुचित है इसका खुलासा उसको हो जाता है। उसके बाद में उसका जीवन है, उसके बाद जो उसका जीवन है दिखाई पड़ता है ना। अच्छा, तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पे ये सियानेपन की बात आ जाती है। जब तक वो पशुता की स्थिति थी तब तक वो श्यामापन एक तरह की नेगेटिव स्थिति थी, और वो जो नेगेटिव स्थिति थी वो तुम्हारा कोई भला नहीं करती थी। वो उसी पशुता में तुमको अभी बहुत दूर तक जो है पकड़े रहने वाली थी। टांटिया खींच था, खुद अहंकार था, मारा मारी थी, कापा कापी थी, कुछ समझ में नहीं आता। किंतु ये जो दूसरी स्थिति जब पकड़ में आती है कि भाई उचित है, मुझे गमता है और उचित है तो कोई बाधा नहीं, किंतु मुझे नहीं गमता है मगर उचित है तो मुझे जो है नहीं गमने पे भी उसका पालन करना होगा। मुझे गमता है और अनुचित है तो मुझे छोड़ देना होगा। इतनी समर्थता आ जाए तो बस यही धर्म है। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि वो आसमान में होगा या कहीं कुछ, ये सब फालतू की बात है। यही धर्म है, उचित का पालन करना, अनुचित को छोड़ने की सक्षम स्थिति उसकी हो तो उसको रास्ता मिल जाता है। धर्म का पालन होता है तो वो जो है उसको उस अपरोक्ष सत्य तक, जो सत्ता है उस सत्ता तक, यही श्यानापन। उस सत्ता तुम पहुंचे कैसे भाई? बुद्धि सबके पास है किंतु उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो बुद्धि की नेगेटिव स्थिति है वो तुमको कहीं नहीं ले जाती। विचार करना, विचार करके समझ में आ रहा। बुद्धि की जो नेगेटिव स्थिति है वो आपको कहीं नहीं ले जाती है, कोई आपको मदद नहीं करती है, और वो पशुता की स्थिति। किंतु उसमें परोक्ष ज्ञान की स्थिति खड़ी हो जाए, संशय की जगह पे श्रद्धा आ जाए, और श्रद्धा के आने के परिणाम से धारणा ध्यान की स्थिति खड़ी हो तो जो है आगे की गाड़ी चले। उसी के लिए वो कहता है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्ट, ज्ञान से भी ध्यान जो है वो श्रेष्ठ। वो जो कहता है, अब वो ज्ञान से ध्यान तक की जो यात्रा है ये भी हजारों जन्म ले जाती है। एक दिन दो दिन की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ उनको नाम होना चाहिए सो गई हो, पर ये दिखाई पड़ रहा सत्य जिसको उद्घाटित हो जाएगा, सत्य तक पहुँचेगा। तुम सत्य तक पहुँच जाओ, सत्य से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु सत्य का ये जो दूसरा आयाम है, उचित का पालन करना, अनुचित को छोड़ देना, ये तैयारी हो तो ये दूसरे आयाम की स्थिति अब खड़ी हो। वो दूसरे आयाम का परिणाम ये है, धर्म जब आ जाता है तो धर्म के अनुसार अर्थ अगर है, अर्थ है, अर्थ के बिना और काम के बिना कुछ नहीं। जो कोई झगड़ा है वो इसी बात का है कि अर्थ और काम को, ये सभी बड़े जीव अर्थ और काम के साथ उपाधि खड़ी हुई, किंतु जहाँ धर्मानुसार अर्थ आ जाता है, धर्मानुसार काम आ जाता है, तो आगे कुछ उसको करने के लिए बाकी नहीं। क्योंकि इस दूसरे आयाम का जो चरम परिणति है, इस दूसरे सत्य के आयाम की ये जो व्यवहार है, ये पसारा है। इस पसारे में ही जिस वक्त तुम पॉजिटिव हो करके धर्म का पालन करते हुए
अर्थ तुमको 24 घंटे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अर्थ के बिना कुछ होने वाला नहीं। किंतु अधर्म का अर्थ नहीं चाहिए भाई। तुमको ये नक्की है कि जो अर्थ है वो धर्मानुसार अर्थ, अच्छा कामनाओं का कोई सीमा नहीं। ये जो विश्लेषण वित्त पुत्र और लोक वो एक है, एक में से 3 पैदा होते। एक जो कामना है अगर वहाँ तक आदमी रोका रहता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मगर ये संभव नहीं, क्योंकि विकास ऐसे ही होगा, विकास और किसी दूसरी तरह से हो ही नहीं सकता। तो एक में से 3 पैदा हो। जब तुमको रोजाना 2 सब्जी 1 दाल थोड़ा सा पेट भर के खाना मिलने लगता है, जब तक वो नहीं मिलता है, एक टाइम भी नहीं होने की संभावना, तो उसी की फिक्र रहती है। ऐसा होता है ना। अच्छा, किंतु जब वो मिलने लगता है, दोनों टाइम मिलता है, अच्छी तरह से मिल जाता है, तो फिर याद आता है यार वीक में 1 दफ़े तो लाड़वा होना चाहिए, थोड़ा दूध पाक होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। विचार कर लेना, तुम कोई भी विचार करके देख लेना। और ये अनुभव की बात है कि जब उसको 5,000 रुपये महीने की इनकम हो जाती है, 5,000 की इनकम हो जाए, सामान्य चलता है, ठीक है, और वो समाधान से जीता हो तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु 5,000 की इनकम होते ही उसको 50,000 याद आते हैं। विचार कर लेना, जिसको 5,000 की इनकम शुरू हो जाती है उसको 50,000 की फिक्र शुरू हो जाती है, और जो 50,000 वाला है वो 5 लाख की फिक्र करता है। जो परेशानी हो रही है ये आदमी का स्वभाव है, इसमें कोई खास दोष देने की जरूरत नहीं है, किंतु इसमें से वो ऊपर उठ सके और उसकी स्थिति वही हो सके, उचित की अनुचित की। अर्थ चाहिए, कामनाओं की संतुष्टि करनी है, चाहे लोकेशना हो, चाहे वित्तेशना हो, चाहे दारेशना पुत्तेशना हो, वो कामना अधर्म के अनुसार अपना काम नहीं, ये तैयारी हो तो रास्ता मिल जाएगा। उसका परिणाम ये इसी श्लोक में, इसी में बीच का जो हिस्सा है वो साइलेंट है, दिखाई नहीं पड़ता। वो कहता है श्रेयो है ज्ञानम ध्यासा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। आगे कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग। विचार करना, वो कर्म फल त्याग की बात करता है। कर्म फल त्याग जो जाना वो तो अंत की बात है। जो परेशानी हो रही है ये जो बीच का है, धर्म का पालन, धारणा खड़ी हो जाना, परोक्ष ज्ञान के द्वारा जो ध्यान की स्थिति खड़ी होती है, उस ध्यान के द्वारा समर्थता पैदा हो, उस समर्थता के आधार में धर्म का पालन हो, लंबे टाइम हो। धर्म के पालन के द्वारा भी कितने जन्म निकल जाएंगे इस बात का कोई नक्की नहीं है। धर्म का पालन होने लगे और वो हो तो कोई ये नहीं, क्योंकि उदाहरण है, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करना कि महाभारत का प्रसंग है। महाभारत में उसके दुर्योधन के साथ एक चर्चा आती है और धर्म अधर्म की बात आती है। तो वो जब महाभारत में धर्म अधर्म की बात आती है उसकी दुर्योधन की, तो दुर्योधन जवाब देता है। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, किंतु धर्म में भी रुचि ही नहीं होती। विचार करना, आगे कहता है जानामि अधर्मम, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है। नच में निवृत्ति, किंतु उससे अधर्म से दूर जाने की मेरी वृत्ति नहीं होती। जो वो कहता है वो इस बात का उदाहरण है कि तुमको जो सिखाया जाता है उचित अनुचित सब कुछ सिखाया जाता है,
किंतु पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ये साबित ही है इस बात की, तुम विचार कर लेना। जीव जो है भटक क्यों? ये जो आज 800 करोड़ की आबादी है, जो मनुष्य का चोला लो तो 800 करोड़ है। इस 800 करोड़ की आबादी में ज़्यादा टकावारी 60-70%, 80% हो सकता है, वो प्राथमिक कक्षा के लोग हैं, पशुता के साथ जो लोग। विचार कर लें, देख लें, तुम्हारे आसपास घर में रहते हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, दूसरे भाई हैं, बंधु, वो सब है। अच्छा, वहाँ पे मजबूरी है कि उनको सबको संग रहना है, इसलिए मन मार के अपना आगा पीछा करके रहने को भी करते हैं। समझपूर्वक धर्म का पालन करके रहने वाली जो फैमिली हो, वो ढूंढना तुम कितना टकावारी मिलती है, बहुत कम दिखाई पड़ा। मजबूरी में रहते हैं, मजबूरी में स्वीकार करते हैं, और मजबूरी में उसको पकड़ करके चलने के कारण से उनका कोई खास विकास का मामला खड़ा नहीं हो पाता। विचार करना। अब यहीं पे वो उचित और अनुचित, वो जो धर्म है, उस धर्म के परिणाम से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। अपरोक्ष ज्ञान का आधार ये धर्म का पालन, ये जो उचित अनुचित है, जो कल की चर्चा थी कि सियानापन है, मगर सियानापन जो है, अगर जो है क्या नाम वो पॉजिटिव है तो कल्याण का निमित्त है। जो पॉजिटिव स्थिति है, जहाँ धर्म का पालन है, जहाँ उचित अनुचित का विचार है, वो तुमको अपरोक्ष ज्ञान तक ले जाए। जो महावाक्य हैं, महावाक्यों में भी एक वो आता है, वो कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञा है वो ब्रह्म ही है, किंतु प्रज्ञा खाली हो जाए तो ना। जो बुद्धि है, बुद्धि जो है उसकी बिल्कुल पहुँच की जो स्थिति है, वो प्रज्ञा है। बुद्धि सामान्य तमोगुणी बुद्धि हो सकती है, रजोगुणी बुद्धि ज़्यादा, और सात्विक बुद्धि हो सकती है। तामसी बुद्धि है, राजसी बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है। अच्छा, सात्विक बुद्धि के भी बाद में बिल्कुल विशुद्ध हो जाए, वहाँ वो प्रज्ञा है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है या राजसी बुद्धि है, वो प्राथमिक पशुता का मामला है। जहाँ सात्विक बुद्धि का जोर पैदा हो जाएगा, अपना दृढ़ता आ जाए, तो धर्म का पालन होगा, और नहीं धर्म का पालन नहीं होगा। उचित अनुचित की बात नहीं आ गई। हाँ, ये सब चलता रहता है, सब फालतू बातें हैं लोग। और वो उसी जीवन, उसी घरेण में, एक वर्तुल में वो चक्कर काटता रहे। पशुता के वर्तुल से कब निकल पाएगा कोई नक्की नहीं। कितने हजारों जन्म निकल जाए, किंतु मैं इस बात को ठीक से नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये एक दिन की यात्रा नहीं है, एक जन्म की यात्रा नहीं है, हजारों जन्म की यात्रा है। और हर एक जीव अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए आया है, हर एक अपनी पीछे की कक्षा लेके आया है, दरेक की अपनी कक्षा है। आदमी को परेशानी क्या हो रही है कि जो प्राथमिक कक्षा की स्थिति है, वहाँ पर उसको बेचारे को उसका खुद का कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है, किंतु जहाँ उसका थोड़ा विकास हो गया है, वहाँ उसको अपनी कक्षा ढूंढ लेनी पड़ेगी।
कक्षा को ढूंढ करके कक्षा के हिसाब से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना आपको गुस्वाड़ा हो सकता है कि आप जैसे 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में, तो 12वीं कक्षा वाले को थोड़ा 11वें का 13वें का अंदाज़ा लगेगा। बाकी वो अपना नक्कर 12वीं कक्षा को पकड़ पावे ये हो सकता है नहीं हो, मगर 11वां 13वां तो वो आगे पीछे तो है, वो अपनी कक्षा का अंदाज़ा लगा दे। कक्षा के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, कक्षा के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, उसी कक्षा और शिक्षा के हिसाब से उसकी परीक्षा होनी चाहिए। जो जीव का विकास है, किंतु प्राथमिक कक्षा वालों से ये नहीं कह सकते आप। तो जो यहाँ ये स्थिति है, कक्षा के हिसाब से उसकी शिक्षा हो, उसी के हिसाब से उसकी परीक्षा हो, और उसी परीक्षा के हिसाब से उसकी दीक्षा हो। उसके बाद में वो जो कुछ भी लौटा के देगा समाज को या जीवन को, उससे उसका भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। तो मूल कहने का मतलब ये है कि जो श्यामापन है, वो श्यामापन ही इतनी बड़ी चीज़ है कि उससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वही जो तुमको सत्ता तक ले जाता। श्यानापन अगर प्रज्ञा की स्थिति में पहुंच जाएगा तो वो सत्ता तक आपको दे जाएगा। किंतु जब तक श्यानापन अभी जो है उस तरह की स्थिति में नहीं है, तब तक श्यानापन आपकी नेगेटिव स्थिति में है तो आपको धक्का खिलाता रहेगा। पॉजिटिव स्थिति नेगेटिव स्थिति केवल एक ही वस्तु रहती हो ऐसा होता नहीं। आंशिक नेगेटिविटी होती है, आंशिक पॉजिटिविटी होती है। टकावारी का फर्क पड़ता जाता है, धीरे धीरे यात्रा आगे चलती जाती है। नेगेटिविटी कम होती जाती है, पॉजिटिविटी आदमी की बढ़ती जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है तो जा करके वो धर्म का पालन होना, धर्म का पालन हो, एक टोंच की स्थिति आ जाए तो नतीजा ये होता है कि अपरोक्ष ज्ञान का उसको हिसाब बैठ जाए। अपरोक्ष ज्ञान के परिणाम से उसकी समता खड़ी होगी। उसकी जो समता है, जो द्वंद्व है, दो है, उस दो की समता खड़ी होगी तो जा करके दुख का, सुख का, मान का, अपमान का, निंदा का, स्तुति का, ये हानि का, लाभ का, यश का, अपयश का, दरेक सफलता असफलता, ये द्वंद्व है। अब संसार में ये दिखाई पड़ता है कि लोग बार सुख को पकड़ते हैं, मान को पकड़ते हैं, स्तुति को पकड़ते हैं, निंदा को, अपमान को, दुख को कोई भी पकड़ने को तैयार नहीं, कोई स्वीकार ही नहीं करता। वो जो स्थिति है वो जो है कोई अलग नहीं है, वो जो इस तरह की स्थिति है, जो सुख है, मान है, स्तुति है, वो अगर परमात्मा का भेजा हुआ है, तो जो दुख है, अपमान है, निंदा है, वो भी उसी का भेजा हुआ है, वो भी भगवान की कृपा ही है। ये जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा उसके बाद में कहीं तुम्हारा हिसाब किताब बैठा। समता की स्थिति खड़े हुए बिना कुछ नहीं हो सकता, और जो अपरोक्ष ज्ञान है वो समता के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति बने, इसके आधार पे आदमी को निष्काम कर्म करने की क्षमता पैदा होती। निष्काम कर्म की बात बहुत लोग करते हैं, और निष्काम कर्म नहीं हो सकता है भाई। पहली स्थिति में स्वार्थपूर्ण कर्म है, दूसरी स्थिति में धर्मानुसार कर्म है, और धर्मानुसार कर्म के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति हो गई हो, समता खड़ी हो गई हो, वो जो है अब ज़्यादा कोई हलन चलन नहीं होती है, ऐसा कुछ हो गया हो, तो जो है परिणाम ये आ सकता है कि आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। निष्काम कर्म जो है समर्थ का काम। निष्काम कर्म के द्वारा क्योंकि अनुभव क्या कहता है, मैं तो इस बारे में क्या नानो मानो, मगर मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जो सक्षम है
जो समर्थ है, छूटा हुआ है, वो भी जो और अच्छी स्थिति में क्रम मुक्ति की बात यहीं आ जाती है। जो क्रम मुक्ति की बात है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, जो वेदांत की भाषा में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का ये वो है। तो जो द्वैत के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो क्रम मुक्ति को मानते, और क्रम मुक्ति का समझ में आता है। जो सायुज्य की स्थिति है वो सद्यो मुक्ति कह सकते हैं। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति में कोई भेद नहीं। मूल अपना जो मारामारी करने वाले लोग हैं वो व्यर्थ की बातें करते, किंतु एक प्रकार से सायुज्य की जो स्थिति है उसको सद्यो मुक्ति कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह की स्थिति वाले लोग हैं, कोई भी अवतारी है, वो अवतारी भी इसी निष्काम कर्म की स्थिति के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। और प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति उसको जब तक बनाए रखेगी तब तक वो रहेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जो यात्रा है वो अनुग्रह से, वो आपके पुरुषार्थ से नहीं है, आपके कोशिश का मामला है ही नहीं, वो परमात्मा के अनुग्रह का मामला है। जो चित्त की स्थिति है वो इतनी अंतर्मुख हो जाए कि बाहर की किसी चीज का भान ही नहीं रहे, उसको आपको जगाना पड़े। ए भाई थोड़ा खाना खा लो, खाना, हाँ लाओ लाओ, उसको खुद को मालूम नहीं। वो परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा के अनुग्रह से वो जब तुम्हारा पिंड छोड़ दे, अब तुझे बहुत काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अब तू जाना, तब उसके बाद में वो स्थिति करनी। और ये दाखिला है, ऐसा कहा जाता है, तुम्हारे हिंदू माइथोलॉजी में तो माना जाता है, कृष्ण जो है वो राम का अवतार है, ऐसा मानते हैं। कृष्ण जो है वो राम का अवतार है, ऐसा कहा जाता है। ये कब होगा? ये तब होगा जब राम के अस्तित्व को वो बनाए रखेगा, तभी तो वो कृष्ण के रूप में अवतार लेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो राम है उसका जो अवतार है, उसके बावजूद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। वो कब उसका राम का पिंड छोड़ेगा, कब उसका कृष्ण का पिंड छोड़ेगा, ये वो जानता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो निष्काम कर्म की जो स्थिति है, निष्काम कर्म की स्थिति और उस कक्षा के बीच में सभी लोग जो है लटके रहते हैं, सबको लटका, अवतारी है उसको भी लटकाया, जो कर्म पहली कक्षा का है उसको भी, और जो छूटा हुआ है, छूटा हुआ हो सकता है, किंतु छूटा हुआ भी अगर पहली कक्षा में अभी सालोकी की स्थिति है, तो अभी तो इसको भी लंबी यात्रा है, विचार करना। तो मूल कहने का मतलब ये है कि बात वहीं से शुरू हुई थी, सत्ता का मामला है, सत्ता का एहसास बना रहे, सत्ता में स्थिति बनी रहे, सत्ता का एहसास बना रहे, सत्ता में स्थिति बनी रहे, और फिर निष्काम कर्म होता रहे, वो श्यानापन बना रहे, तो वो नरपन नहीं करता है। मेरी बात समझ में आती है ना? वो कब है? वो जो श्यानापन है, उस श्यानेपन की जो क्लाइमेक्स की स्थिति है, जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा उस सत्ता पर तुमको ले जाती है। श्यानापन इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं, किंतु श्यानेपन का मतलब जो है नेगेटिविटी नहीं है। श्यानेपन का मतलब जो चालाकी है, एक दूसरे का टांटिया खींच है, बुद्धि का वो भी एक स्वरूप है। देख रहे चारों तरफ यही दिखाई पड़ता है, कैसे एक दूसरे को मूर्ख बनाना, कैसे एक दूसरे को धोखा देना, कैसे एक दूसरे को
एक तरह का क्षेत्र पिंडीकरण, यही दिखाई पड़ता है ना। तो वो कोई गलत है ये हूँ नहीं कहता, मगर वो प्राथमिक कक्षा के विकास की स्थिति है, नेगेटिविटी। उसमें से, उस सियानेपन में से अगर ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए, ये जो स्थिति है, तो या वो मतलब पॉजिटिविटी के द्वारा वो सियानापन अगर उस विशुद्ध स्थिति तक पहुंच जाता है, कहाँ तक? प्रज्ञा तक, तो वो प्रज्ञा जो है वो परमात्मा का ही रूप है। प्रज्ञा जो है वो ब्रह्म ही है। सूत्र है वो आता है, सत्यम, जो सत्य है अगर वो जानने में आ जाए तुमको, तो वही ज्ञान है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। और वो जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है, ज्ञान अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। परमात्मा को किसी तरह से तुम कहीं कोई भी जो, किंतु ये कब होगा? उसकी अनंतता का तुमको अनुसार कब आ गया? जब उसकी जो है अपनी कोई अस्तित्व के हिसाब किताब से तुम्हारा बैठेगा, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ये मैं समझा, मगर ये तो अनंत था। जो परेशानी हो रही है वो इसी बात की है कि ये जो ज्ञान है वो कोई सीमित नहीं है, वो कोई दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। ये तीसरा आयाम, सत्ता का जो ज्ञान है, जो अनंत है, जो ब्रह्म है, जो वास्तविक वस्तु है, वो चीज़, मगर वो निष्काम कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और निष्काम कर्म के द्वारा भी उसमें अंत में दूसरी बात है, वो कहता है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। आगे कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग। जो निष्काम कर्म है, कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वो ध्यान से श्रेष्ठ है। उसके बीच में धर्मानुसार कर्म के द्वारा तुम्हारी अपनी स्थिति बननी चाहिए। अब निष्काम कर्म जो है उसको भी वो अंत नहीं कहता है, उसके लिए वो कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग। आगे कहता है त्यागात् शांति अनंतरम। त्यागात् शांति अनंतरम का मतलब है ये जो निष्काम कर्म होता है, जब उसका भी त्याग हो जाता है, चेतना फ्री हो जाए, परमात्मा इतनी कृपा करे, अनुग्रह करे और उसको पिंड छोड़ दे, ऐसी स्थिति बन जाए, तो वो उसका पिंड छूट सकता है। उसके लिए उसने अंत में होगा ध्यानात् कर्म फल त्याग। त्यागात् शांति। जो कर्म फल का त्याग है उसका भी जब त्याग हो जाता है, कर्म फल का जो मामला है वहाँ कर्म तो हो रहा है, भले ही उसको फल की आसक्ति नहीं है, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, पकड़ नहीं, वो उसकी सत्ता मान करके वो कर्म फल जुड़ा हुआ कर रहा है। किंतु वो जो कर्म फल का त्याग हो करके जो एक प्रकार का क्रिया है, कर्म है, वो भी जब छूट जाए, उसका भी त्याग हो जाए, उसके बाद में शांति प्राप्त। जो सायुज्य की भावना है, जो कुछ भी है, जो विलीन नहीं करता, डिसोल्यूशन। एक बात याद रखना, मेरी बात कैसे भी समझना, सेल्फ रियलाइजेशन से असली यात्रा शुरू होती है। सेल्फ रियलाइजेशन से असली यात्रा शुरू होती है, जिसको कि बहुत से लोग ये कहते हैं सेल्फ रियलाइज बस हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन तो शुरुआत है, किंतु ये सेल्फ डिसोल्यूशन के ऊपर जाकर के पूरा होता है। सेल्फ का जो डिसोल्यूशन है, किंतु वो दूर की बात है, वो चर्चा के बाहर है, वो भी कोई चर्चा नहीं हो, किंतु अस्तित्व का भान बना रहे और चीज़ें सब लगभग बेमानी हो जाए, क्रिया भी चलती रहे, कोई भावना नहीं, क्रिया होती रहती है, अस्तित्व में एक प्रकार का एहसास बना रहता है अस्तित्व का, और फिर बाद में अस्तित्व में स्थिति बनी रहती है।
अस्तित्व में स्थिति बनी है तो जो है श्यानापन कोई जो है नरपन या कुछ नहीं कर। आदमी का काम केवल इतना है कि वो प्रामाणिक बना रहे, उसको सब अपने आप आगे ले जाए, आपकी अपनी प्रामाणिकता की बात। तो आज की बात यही पूरी है फिर।